अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। हारून साहब, हम आपके पास आज हाज़िर हुए हैं। जो आजकल ईद कुर्बान पास है, तो उसके अंदर उसकी वजह से जो जानवरों में भी आजकल जो बीमारी आई हुई है बड़े जानवरों में, तो उसके हवाले से उनकी जो डिजीज़ हैं वो क्या, उसको देखने का तरीका है और वो किस हद तक इंसानों के लिए ख़तरनाक है, तो उसके हवाले से कुछ बात करनी है। तो उसके बारे में हमारे जो व्यूज़ हैं उनको कुछ आगाह करिएगा। जी इस तरह है कि कुछ तो बातें मैं इसमें आपको ना जर्नली से ही बता देता हूँ। ईद कुर्बान के लिहाज से बहुत सारे लोग कुर्बानी के फरीज़े के लिए बड़े जानवर की भी कुर्बानी करते हैं और साथ में छोटे। मेनली मेरा कोई 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, लार्ज एनिमल्स के साथ स्पेशली ना। तो लार्ज एनिमल्स के अंदर ये होता है कि बहुत कम डिज़ीज़ का मसला होता है, मगर मेन इशू ये होता है कि जो लोग परचेज़ करते हैं ना जानवर, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता जानवर के साथ। मतलब आपके कहने का है जो ये व्यापारी हजरात हैं। नहीं, व्यापारी हजरात नहीं, व्यापारी हजरात को बिल्कुल जानवर रखना भी आता है, मगर जो हम लोग जिन्होंने ख़रीदना होता है, जो आम लोग ख़रीदते हैं, मतलब जिन्होंने कुर्बानी करनी, जो परचेजर्स जो हैं। परचेजर्स हैं, उनको जानवर को रखने का ना प्रोसीजर का इतना अंदाज़ा नहीं होता। वो फ़र्स्ट टाइम आता है उनके पास, बाज़ औक़ात लोग शौक़ से 8-10 दिन पहले ले लेते हैं, मगर कभी लाइफ के अंदर इस तरह के उस सिनेरियो में से नहीं गुजरे होते। तो क्योंकि हमारा रूटीन का प्रोसीजर है, देखते हैं हम लोगों को, बाज़ औक़ात बीमारी नहीं होती मगर उनकी मैनिपुलेशन से वो बन जाती है। तो यानी कि एक जानवर एक जगह से आया, वहाँ पे कोई और चीज़ खा रहा था, आपके पास आया, आपने कुछ और खाने के लिए दे दिया, वो उसका आदी नहीं है, वो नहीं लेगा और लोगों को लगता है ये बीमार हो गया। तो यानी कि ये तो जर्नल सी एक प्रैक्टिस है ना, जर्नल सा प्रॉब्लम है। तो वो ये चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा हो, उसके अंदर दोनों में इक्वली आएगा। तो एक तो ये है कि जानवर को नेचुरली जिससे ख़रीदें उनसे पूछ लेंगे आप क्या देते हैं इसको, तो वो एक बड़ी आपको हेल्प आउट हो जाएगी, आप वही चीज़ उसको दें, बजाय कि उसने कभी बंडा खाया नहीं है, आपने बंडा देना शुरू कर दिया आगे। उसने पट्ठे जो चारा वो खाता है वो आप दे नहीं रहे, उसकी जगह कोई और दे रहे हैं। तो बेसिकली एक छोटा सा ये टिप है कि इसको लाजमी ज़हन में रखें कि आप जब भी लें उस व्यापारी से पूछ लेंगे आप क्या दे रहे हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आपके कहने का मतलब है कि जो घर में आके अक्सर औक़ात लोग परेशान हो जाते हैं कि जानवर अब खाना नहीं खा रहा या क्या हो रहा है, उससे अब बचने की ये तरकीब है जो आसान है। यानी कि सबसे इजी वे है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ, तो इसलिए आप बेहतर है कि उनसे पूछ लें जिनसे परचेज़ किया कि आप क्या दे रहे हैं, तो वो ही आप फॉलो करते रहें उसको, वो सबसे इजी वे है। अच्छा, सेकेंडली ये है कि इस वक्त लंपी स्किन डिजीज़ का बहुत ज़्यादा जिस तरह हुआ हुआ है, इस वक्त बहुत ज़्यादा आउटब्रेक चल रही है थ्रू आउट। कराची से स्टार्ट हुई थी, इस वक्त पंजाब में भी आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अजला में मुख्तलिफ़ जगह से रिपोर्ट हो रही है। उसके बारे में मैं ये बता देता हूँ कि लंपी स्किन बेसिकली वायरल डिजीज़ है, शीप पॉक्स वायरस से मिलती जुलती है ऑलमोस्ट। और इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड जो यानी कि जितनी देर में बीमारी होती है, तो वो तकरीबन 4 से 14 दिन तक का है। यानी कि अगर किसी को आज एक्सपोज हुआ है ना कोई जानवर, उसमें वो 4 से 14 दिन के अंदर अंदर उसको डिज़ीज़ आ जाएगी। तो इसका जो गोश्त है वो खाने के काबिल होता है या नहीं? अगर फ़र्ज़ करते हैं कुछ लोग कुर्बानी से काफ़ी देर पहले जानवर परचेज़ कर लेते हैं और एट द स्पॉट कुछ ऐसा निकल आता है, तो उसके जो गोश्त के हवाले से क्या आपके रिमार्क्स हैं? गोश्त के हवाले से जी, हमारे पाकिस्तान का थ्रू आउट जो सा कुकिंग कल्चर है ना हमारा, वो वैसे भी FAO की तरफ से जो रिकमेंडेशंस हैं, वो इसका जो मीट है लंपी स्किन डिजीज़ का, वो एडिबल है, यानी कि उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, वो कंज्यूमेबल है, वो यूज़ हो सकता है। तो मेनली उसके अंदर एक इशू आता है कि लियन कितना बड़ा था, वायरस ने मीट की लेयर को कितना अफेक्ट किया है। एक तो स्किन की लेयर को ऊपर अफेक्ट किया है, एक निचली साइड पे मीट की लेयर को अफेक्ट करता है। तो वो जो मीट की लेयर को अफेक्ट किया है वो देखने में बुरा लगता है, तो वो हम उसको कहते हैं कि कंडेम कर देना, इसको हिस्से को काट के अलग कर दें, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली जो मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो हमारा कल्चर है, हम ज़्यादातर हाई टेम्परेचर कुकिंग है हमारे, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे कुक करते हैं, उस टेम्परेचर पे वायरस वैसे ही इनएक्टिवेट हो जाता है। और फाइनली कि उसके अंदर जो लंपी स्किन वायरस है वो ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता, वो स्पेसिफिक है कैटल्स के लिए ना, वो उन्हीं के अंदर रहेगा, यानी कि ह्यूमन के अंदर अभी तक कोई इस किस्म की म्यूटेशन नहीं हुई उसके अंदर कि वो ह्यूमंस को अफेक्ट करे। अच्छा सर, ये जो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो जानवर है ये अफेक्टेड है या नहीं है, उसके हवाले से उसको कैसे चेक किया जा सकता है जो शुरू वाले दिन है, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा।
असल में यूँ होता है कि दो तरह की डिजीज़ होती है, या प्री एक्सपोजर होती है कि एक्सपोजर उसको हुआ ही नहीं है, यानी कि हो सकता है वो साफ हो। पहली बात तो ये है कि एक तो लेने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें उसको, स्किन को चेक कर लेंगे। स्किन के ऊपर एक तो है दूर से चेक करना, तो इनिशली एक विजिबल जिस वक्त उसका लीजन आएगा ना, वो तो सारों को नज़र आएगा। स्टार्ट में वो बिल्कुल छोटा होता है, जिस वक्त आप हाथ फेरेंगे ना तो आपको बाहर नज़र आ जाएंगे, उसके नीचे हाथ को फील हो जाएंगे। आंख को वो नहीं नज़र आ सकते, मगर हाथ को फील हो जाते हैं वो बाहर ना, वो यानी कि लो लेवल पे होते हैं, यानी कि उसके अंदर पस नहीं पड़ी हुई, उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। और जिस वक्त हाथ फेरेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अप एंड डाउन इसके बम्पी है इसकी स्किन। एक तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये लेने वाला है या नहीं है। वैसे भी अभी टाइम थोड़ा है, यानी कि कुर्बानी के दिन बिल्कुल करीब आ रहे हैं, तो इस टाइम के अंदर जो भी आप लेंगे उसके अंदर अगर नहीं है ना, तो इजीली आप कुर्बानी के हद तक वो जा सकता है एनिमल। उसके अंदर हो सकता है कुर्बानी के बाद ही लियंस वगैरह अपीयर हो गई। तो सर आप जो है हमारे चैनल के वसूख से लोगों को क्या जो है कोई हिदायत करना चाहते हैं कि अगर वो मंडी जाते हैं तो वो किस हिसाब से जाएं और क्या तरीका देखें, या वो कुछ इस अरसे इस दिनों में बड़ों को थोड़ा कम परचेजिंग में ले आएं, या इसके हवाले से कुछ हम जो टिप देना चाहें? देखिए, लंपी स्किन डिजीज़ की ना प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 50% पॉपुलेशन अफेक्ट करेगी है। और यानी कि जो इसकी है 15 टू 50%, तो मगर मोर्टेलिटी रेट इसका उतना ही कम है, यानी कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होती रहे ना तो कम है। मगर ये बात उनके लिए है कि जो प्रॉपर जानवर रखते हैं। आपने वक्ती तौर पे लेना है, इसलिए कोशिश करें हेल्दी जानवर लें। और एक जानवर को लेते हुए आप लाजमी उसको चेक करें, यानी कि बाज़ लोग होते हैं बस दूर से देख के उसका रेट लगा लिया, वो परचेज़ कर लिया। उसको लाजमी हाथ फेर के एक दफ़ा चेक कर लें, उसका मुंह खोल के लियंस को चेक कर लें कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक दफ़ा आप चेक कर लेंगे, वही बात है कि अभी टाइम थोड़ा रह गया, अभी टाइम पीरियड उसके अंदर ये है कि डिज़ीज़ अपीयर होते होते इंशाल्लाह आप कुर्बानी की हद तक क्रॉस कर जाएंगे कुर्बानी को, उसमें इस तरह का इशू नहीं आएगा। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कीमती वक़्त देने के लिए, और बहुत मेहरबानी लोगों को आगाह करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया। आज हमने आप लोगों को बताया है कि जो भी डिज़ीज़ आई है तो उसके हवाले से डॉक्टर साहब ने जैसे हमारी रहनुमाई की है कि किस तरीके से आप जानवर्स को देख सकते हैं, हाथ लगा के देख सकते हैं, आपको उनके जिस्म के ऊपर उभार नज़र आएंगे, उससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन जैसा कि ईद करीब है तो वो अभी जो है दूसरे नंबर पे गोश्त जो है उसका, तो वो काबिल यूज़ है, लेकिन वो भी उसकी जो है एक तय आप देख लें कि जो जहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन है, अल्लाह ना करके किसी के जानवर को निकले, अगर कोई होता भी है तो जो उसका गोश्त का उतना हिस्सा है वो आप उसको काट के निकाल दें, बाकी आपका जो गोश्त है वो यूज़ में आ सकता है। और आपकी जो इतनी रहनुमाई हमने की है, तो अगर इसके हवाले से भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।